बकरीद के दिन कुर्बानी जहां होगी वह सार्वजनिक स्थल नहीं होगा, जो निर्धारित स्थल और पहले से चली आ रही वहीं पर होगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बकरीद की नमाज और कुर्बानी पर योगी और मोदी सरकार ने कौन से प्रतिबंध लगाए? अजान किस किस राज्य में बंद हो गई? क्या आज से लाउड स्पीकर पर अजान नहीं होगी? 15 जजों ने मोहम्मद जुबैर का समर्थन क्यों किया और नुपुर शर्मा के खिलाफ क्यों हो गए? सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद जुबैर को जमानत मिल गई, लेकिन जमानत मिलने के बावजूद क्या जुबैर जेल से बाहर आ जाएंगे, ये कहना अभी भी मुश्किल है। दरअसल जुबैर पर कई तरह के केस दर्ज कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें पुराने मामले में गिरफ्तार किया था। जब उस केस में दिल्ली पुलिस को कुछ नहीं मिला तो दूसरे झूठे केस में उनके ऊपर एफआईआर करके जेल में डाल दिया गया। उसके बाद जुबैर को सीतापुर जेल में ले जाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सीतापुर के केस पर जुबैर को जमानत दी। दिल्ली में जो धार्मिक भावना भड़काने के मामले में जुबैर पर केस किया गया था, उस मामले में जमानत नहीं दी है। यानी दिल्ली पुलिस ने जुबैर को जिस ट्वीट के आधार पर गिरफ्तार किया था, जिसमें एक हनीमून होटल को हनुमान होटल मूवी में दिखाया गया था, बस उसी ट्वीट को जुबैर ने शेयर किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को जमानत नहीं दी है। सीतापुर मामले में 4 दिन की जमानत देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोहम्मद जुबैर को अगली सुनवाई तक न्यायपालिका के अंदर ही रहना है, बाहर जाने नहीं दिया जाएगा और मोहम्मद जुबैर को 4 दिन तक कोई भी ट्वीट नहीं करना है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन अभी तक दिल्ली में हनीमून से हनुमान होटल के सिलसिले में जो केस दर्ज किया गया था, जो एक मूवी का सीन था, उस मामले में अभी तक मोहम्मद जुबैर को जमानत नहीं दी गई। सीतापुर मामले में जुबैर को जमानत मिली है, लेकिन जुबैर को सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही 4 दिन रहना होगा जब तक अगली सुनवाई ना हो जाए। उसके बाद उन्हें फिर से जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि जुबैर के ऊपर कई तरह के और झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। आपको बकरीद से जुड़ी कुछ अपडेट बता दूं, उससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से बकरीद यानी ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक तरफ अंधभक्तों की पूरी मंडली बकरीद पर कुर्बानी का बहिष्कार कर रही थी, जगह जगह पर पोस्ट डाले जा रहे थे, ये कहा जा रहा था कि कुर्बानी नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंधभक्तों के मंसूबों पर बुलडोजर चला दिया। ये सोच रहे थे कि कुर्बानी को लेकर हंगामा करेंगे, मुसलमानों को टारगेट करेंगे, मुसलमानों को इनका त्योहार मनाने नहीं देंगे। उधर योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा बकरीद को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी और ये कहा कि बकरीद बहुत सही तरीके से मनाई जाएगी, एक जगह तय होगी, साफ सफाई का ख्याल रखा जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकरीद को लेकर गाइडलाइंस जारी करके उन सभी के अरमानों पर पानी फेर दिया जो मुसलमानों को एक बार फिर से टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। इस ऐलान से अंधभक्तों को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है। जरा वीडियो को देखिए। बकरीद के दिन कुर्बानी जहां होगी वह सार्वजनिक स्थल नहीं होगा, जो निर्धारित स्थल और पहले से चली आ रही वहीं पर होगा। हम सुनिश्चित करें कि यह स्थान कोई सड़क, कोई चौराहा या कोई ऐसा सार्वजनिक पार्क या कोई ऐसा स्थल न हो जहां को लेकर के अनावश्यक विवाद हो। और कुर्बानी के बाद जो भी वहां पर सॉलिड वेस्ट पड़ा हो, उन सबको निस्तारण करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। चाहे वह आयोजक करें, चाहे वह नगर निकाय या पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए लोग करें, इस व्यवस्था को पहले से सुनिश्चित होना चाहिए कि कुर्बानी के तत्काल बाद उसकी सफाई की व्यवस्था भी हो जाए, जिससे गंदगी न होने पाए। दोस्तों, पूरी तरीके से आंदोलन करने की कोशिश कर ली गई थी। बकरीद के दौरान हमेशा से नौटंकी शुरू हो जाती है हिंदू संगठनों की, चाहे वो बजरंग दल वाले हों, विश्व हिंदू परिषद वाले हों या हिंदू जन जागरण मंच वाले हों। ये नफरत फैलाना शुरू कर देते हैं बकरीद पर। लेकिन इस बार कुर्बानी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो स्टैंड लिया, वो उनकी छाती पर छुरी चलाने जैसा है। अंधभक्त कह रहे हैं कि बाबा से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन बाबा ने ऐसा कर दिया कमाल, अंधभक्तों का हो गया बुरा हाल। आप इंडिया के किसी भी राज्य से हो, कुर्बानी कर सकते हो। मोदी सरकार ने परमिशन दे दी है, लेकिन कुछ बातों का पालन करना है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर कुर्बानी नहीं करना है, किसी भी खुले इलाके में कुर्बानी नहीं करना है। कुर्बानी की फोटोज, वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करना है। कुर्बानी का खून नाली में बहाने से भी मना किया गया है और किसी भी प्रतिबंध जानवर की कुर्बानी नहीं करना है। बकरीद की नमाज को लेकर सरकार ने कहा, आप नमाज ईदगाह या अपनी मस्जिद में पढ़ सकते हो,
लेकिन सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे यातायात वालों को परेशानी होती है। दोस्तों, आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर बीजेपी के आईटी सेल इंचार्ज अरुण यादव को गिरफ्तार करने की मांग उठ रही है, क्योंकि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और उसका 5 साल पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है। अरुण यादव को अरेस्ट करने की मांग जोरों शोरों से उठाई जा रही है। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन आज गुस्ताखे रसूल अरुण यादव को भी पार्टी से निलंबित किया गया है। लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, जब मोहम्मद जुबैर के 4 साल पुराने ट्वीट पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, तो अरुण यादव के 5 साल पुराने ट्वीट पर उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता? जिस ट्वीट में उसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी, तो इसको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन पहले आरएसएस के लोगों ने सुप्रीम कोठा यानी नाचने वाला कोठा कहा था, लेकिन वो आरएसएस के गुंडे आजाद घूम रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से एक सख्त टिप्पणी आई थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि नुपुर शर्मा की वजह से देश का माहौल खराब हुआ है। नुपुर शर्मा की वजह से उदयपुर की घटना हो गई। माफ कीजिएगा, ये ऑर्डर नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ टिप्पणी थी, जिसका कोई मतलब नहीं होता। 15 जजों ने इसको लेकर एक चिट्ठी लिखी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करने के लिए बना है, या जो आरोपी है उसका दोष सिद्ध होता है तो उसको सजा दी जाए। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। इस देश में SC, ST और मुसलमानों के खिलाफ लगातार सुप्रीम कोर्ट से फैसले आए। हमारे देश के जेलों में 90% SC, ST, OBC के लोग जेल में बंद हैं, वो भी खीरा चोरी के आरोप में। हमारे देश में जो भी लोग अरबों करोड़ों रुपए का बड़ा स्कैम करते हैं, वो आराम से देश से बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि वो सबके सब जाति विशेष और धर्म विशेष के लोग हैं। इतना ही नहीं, इस देश के सुप्रीम कोर्ट में 70,000 केस पेंडिंग हैं। हमारे देश में अब तक का आंकड़ा है कि जाति के आधार पर सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं, जाति के आधार पर सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ रेप होता है। ये मेरा नहीं, NCRB का आंकड़ा है। हमारे देश में अगर आप मुसलमान हो, पत्रकार हो और सरकार से सवाल पूछ रहे हो, तो मोहम्मद जुबैर की तरह जेल जाओगे। लेकिन इसी देश में आप रोहित रंजन हो और आपकी जाति शूट करती है, और खासकर आप बीजेपी के साथ हैं, तो आपको बचा लिया जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक अनहोनी घटना हुई। वकील सिद्धार्थ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, रोहित रंजन जो जी न्यूज का पत्रकार है, उसके खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज हुआ है, उसे एक जगह पर मिला दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने कहा, कल उस पर सुनवाई करेंगे। उसके बाद जो हुआ वो आपको झंझोर कर देने वाला है। रोहित रंजन के वकील ने कहा कि मिलॉर्ड, मैंने तो अब तक याचिका ही नहीं लगाई। सोचिए, जिस शख्स की याचिका नहीं लगी थी, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने डेट दे दी सुनवाई की। उस सुप्रीम कोर्ट में जहां 73,000 केस पेंडिंग है, इससे ज्यादा चमत्कार हो सकता है क्या? क्या अभी भी आपको लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है? आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज सामने आए थे और उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी खतरे में है। दोस्तों, रवीश कुमार कुछ वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि रोहित रंजन को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। सभी को पता है उसने फेक न्यूज चलाई थी। इस देश में पुलिस को पुलिस से लड़ाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अभी बड़ा ट्वीट किया कि पुलिस को पुलिस से लड़ाया जा रहा है। बंगाल की पुलिस CBI के खिलाफ खड़ी हो जाती है, यूपी पुलिस छत्तीसगढ़ के खिलाफ रहती है। दोस्तों, ये तमाम घटनाएं, इससे ये साफ होता है इस देश की गोदी मीडिया ने अपनी भूमिका को बहुत पीछे छोड़ दिया है, और जो भी पत्रकार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उनको डराया और धमकाया जा रहा है। इस बात को लेकर ये सवाल उठता है कि जो सत्ता पक्ष के पत्रकार हैं, वो सुरक्षित भी हैं और माला माल भी हो रहे हैं, क्योंकि सरकार उनके साथ है। लेकिन जो ईमानदार पत्रकार हैं, जो जनता के पत्रकार हैं, जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उनकी जिंदगी खतरे में है, वो जेल जा सकते। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्दी नहीं आएगा, उन्हें जेल में भेजा जाएगा, उनका काम धंधा बंद कर दिया जाएगा। सोचिए, ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर सच्चे पत्रकार मोहम्मद जुबैर के साथ क्या क्या हो रहा है। अगर आपको देश की डेमोक्रेसी बचानी है, लोकतंत्र बचाना है, तो आपको ईमानदार पत्रकारों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन तहज्जुब तो तब होता है जहां से न्याय की उम्मीद होती है। जब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामले हो, तो इससे अंदेशा होता है, एक शक होता है, क्या वो तमाम लोग जो EVM पर, चुनाव आयोग पर, ED पर, CBI पर सवाल उठाते हैं, क्या वो सही हैं? कल कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने साफ साफ कहा, मैं सख्त कार्रवाई कर रहा हूं इस घोटाले के मामले में।
तो मुझे ट्रांसफर करने की धमकी दी जा रही है। मैं किसान का बेटा हूं, मैं डरूंगा नहीं, मैं खेत जोतूंगा, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि ये कोर्ट की ईमानदारी पर सवाल है और कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। आप कल्पना कीजिए, अगर कांग्रेस या ममता बनर्जी की सरकार के राज्य में ऐसी घटना होती तो ये दलाल मीडिया मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने का आंदोलन छेड़ देते। लेकिन सबसे अफसोस की बात है, हमारे देश के 30 करोड़ मुसलमानों के पास न कोई इंस्टीट्यूट है, न कोई टीवी, न कोई अखबार है, न कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, ना ही कोई मुसलमान चुनाव आयोग में, ना ही इस देश के मुसलमान ईडी में, इनकम टैक्स में, सीबीआई में भी नहीं है। ये वो तमाम सवाल हैं जो कोई भी पत्रकार आपको नहीं बताएगा, क्योंकि मुसलमानों की बात करने वाले इक्के दुक्के पत्रकार हैं। सोशल मीडिया के जरिए ये सारी खबरें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये वो खबरें हैं जिस पर आपको सोचना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, इस देश का टीवी अखबार कभी विश्वसनीय नहीं रहा। वहां रोहित रंजन जैसे पत्रकारों की भरमार है। इस देश की मीडिया ने सिर्फ 3 ही बार किसी आंदोलन का समर्थन किया। पहले जब इमरजेंसी का आंदोलन था जिसमें आरएसएस शामिल था, इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन हुआ था। दूसरा आंदोलन जो मंडल कमीशन के खिलाफ था, और तीसरा अन्ना हजारे का आंदोलन जिसमें खुद आरएसएस शामिल था। उसके बाद इस देश में आदिवासी आंदोलन करे तो वो नक्सलवादी, शेड्यूल कास्ट आंदोलन करे तो वो जातिवादी, पिछड़ा आंदोलन करे तो उग्रवादी, मुसलमान आंदोलन करे तो आतंकवादी, किसान आंदोलन करे तो देशद्रोही। ये स्थिति हो गई है हमारे देश की। इसलिए मैं कहता हूं, इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन दलाल पत्रकारों के टीवी अखबार हैं। ये मीडिया आपको खबरें नहीं बल्कि प्रचार दिखा रखा है। इनसे बचने की जरूरत है। बाकी आप समझदार हैं, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। मैं सुरक्षित हूं भी नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मुझे भी मारने की धमकी दी जा रही है। आज पूरे दिन से मैंने अजान का इंतजार किया, लेकिन मुझे अजान की आवाज नहीं आई। मेरे शहर में अजान को बंद करवा दिया गया। बिना अजान के टाइम देखकर मैंने नमाज पढ़ी। आप सोच सकते हो इस देश पर कौन कब्जा करना चाहता है।